गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अंजना सिंह परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अंतर्गत बौद्ध धर्म के संदर्भ में विचाराधीन काल के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। बच्चों, आइए देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, स्मृतियाँ, पुराण आदि शामिल हैं। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन है। यह ग्रंथ आर्यों के जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद उत्तर वैदिक आर्यों के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा आरण्यक ग्रंथों एवं उपनिषदों में विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं के विषय में प्रकाश डाला गया है। पुराण प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान स्रोत हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, किंतु इनमें से ब्राह्मण, वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत, गरुण, अग्नि, मार्कंडेय आदि ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। पुराण आदिकाल से गुप्त काल तक की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा पर प्रकाश डालते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध ग्रंथ जो कि मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली पाली भाषा में लिखे गए हैं, इनसे हमें महात्मा बुद्ध के जीवन के अलावा उस काल के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक एवं विनय पिटक है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एकत्रित हैं। अधिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का संकलन है और विनय पिटक में संघ अथवा बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां का संकलन है। जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 2री शताब्दी ईस्वी तक थी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। दीपवंश और महावंश 4वीं और 5वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। आइए अब जानते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखा गया है। प्रारंभिक जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया है। जैन आगमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। ये ग्रंथ महावीर स्वामी तथा जैन धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ साथ तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा पर भी प्रकाश डालते हैं। भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्व, सम्रादित्य कथा, कथाकोश, कुवलय माला आदि पुराण और उत्तर पुराण अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपने वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में सरलता से सुना और समझा होगा। धन्यवाद बच्चों।